This is session 4 of unit number 3, in which we will deal with computer security and privacy issues. Very important. In this time, you have faced many things like this in your daily routine life, and you must have heard such news in newspapers and in the news channels also. Okay, we store a lot of information on our computers and electronic device. We keep our photos on our mobiles. School computers store personal information regarding every student, their parents. Computer used in banks store the financial information of the clients, and computers in hospitals have important information about patients. If any of this information gets lost or leaked and falls into the wrong hands, it can cause a lot of harm to the people. आप सुनते आए होंगे न्यूज़ में कि आपकी कई सारी एप्लीकेशंस को भी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, सेइंग दैट दे आर ब्रीचिंग डेटा प्राइवेसी इश्यूज़ के कई जब जैसे आधार कार्ड जब लॉन्च हुआ था उसमें भी लोगों ने क्वेश्चन उठाया था कि आप लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर ले रहे हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स तक ले रहे हैं, कि आईरिस स्कैन कर ले रहे हैं, तो उसको उस डेटा को कैसे आप सिक्योर करेंगे, कैसे आप इंश्योर करेंगे कि वो डेटा गलत हाथों में न जाए. ओके, सो टू बिगिन विथ वी विल स्टार्ट विथ कंप्यूटर सिक्योरिटी. Computer security and privacy deals with the measures used to prevent loss of data. कंप्यूटर सिक्योरिटी और प्राइवेसी मीन्स कि कैसे आपका जो डेटा है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका लीक होना आपके लिए घातक हो सकता है, उसको कैसे बचाया जाए. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी रीजंस फॉर सिक्योरिटी ब्रेक. क्यों सिक्योरिटी ब्रेक होती है? सिक्योरिटी ब्रेक मीन्स लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर में से कोई इंफॉर्मेशन अगर बाहर चली जाती है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी ब्रेक. पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट और लीक्ड इन टू वेज. कैसे हो सकती है? देखिए, वी आर नॉट केयरफुल इन गिविंग आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट. फॉर एग्जाम्पल, वी शेयर आवर अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड ऑन अनसिक्योर्ड साइट्स. ये बहुत होता है कि आप लोग अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे शेयर कर देते हैं, अपना फ़ोन नंबर, अपना अकाउंट डिटेल्स, अपने पासवर्ड्स एंड मैनी मोर. ओके, सो यू मस्ट टेक केयर दैट वेन एवर यू शेयर दीज इंफॉर्मेशन, दो साइट्स मस्ट बी सिक्योर्ड. कैसे पता चलता है सिक्योर्ड साइट का? उस साइट के वेबसाइट का जो ऊपर टॉप में एड्रेस होता है, उसके बिगिनिंग में आपको लिखा दिखाई देगा HTTPS, और एक लॉक का साइन भी बना होगा. उस लॉक के साइन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको उस कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी. ओके, HTTPS मीन्स दिस साइट इज सिक्योर्ड. ओके, सो जब भी आप इस टाइप का कोई डेटा शेयर करें, अपना लॉगिन पासवर्ड या अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, यू मस्ट इंश्योर दैट दोज वेबसाइट्स आर सिक्योर्ड. नंबर 2, अ पर्सन गेट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू आवर कंप्यूटर. दिस कैन हैपन इन द ऑफिस इफ़ वी लीव अवर कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट. अभी हमने पढ़ा था लॉग इन लॉग आउट, तो मैंने आपको बताया था कि लॉग आउट करना बहुत ज़रूरी है. तो जब भी आप अपना कंप्यूटर शेयर में रखें या अपने ऑफिस में हैं, तो आप अपने कंप्यूटर पे काम करने के बाद उठ रहे हैं तो उसे लॉग आउट करना ना भूलें, जिससे कि कोई दूसरा आके आपकी इंफॉर्मेशन ना चुरा ले. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कभी या तो आप खुद इंफॉर्मेशन नेट पे शेयर कर देते हैं अनसिक्योर्ड साइट्स पे, या आप अपने कंप्यूटर को ओपन छोड़ जाते हैं और जिससे कि दूसरा आके उसको एक्सेस कर लेता है. कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज अबाउट द मेजर्स वी कैन टेक टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अवर पर्सनल डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर. नाउ, what are the threats to computer? Threats means the ways in which personal information can be leaked from a computer without our knowing. कैसे ऐसा हो सकता है वो हम देखेंगे. फर्स्ट इज थेफ्ट. थेफ्ट मीन्स स्टीलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर. कोई आपकी हार्ड डिस्क निकाल ले जाए या आपका इंफॉर्मेशन चुरा ले पेन ड्राइव में लेके, so this is called theft. 3 types of thefts are there. Physical theft, where a person may steal your desktop computer or laptop. पूरा डेस्कटॉप या लैपटॉप ही उठा के ले जाए कोई बैग में डाल के, that is called physical theft. Identity theft, very important. कई आपकी यूज़र नेम पासवर्ड किसी को पता चल गया तो वो आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट होगी. वो आप नहीं हो उस लॉगिन पे, अब वो आपके तरफ से लॉगिन करके
कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। ऐसा बहुत होता है आजकल फेसबुक वगैरह में, कितने जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनमें कई बार आपने ऐसा देखा होगा। वेयर अ हैकर स्टील्स योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड एज्यूम्स योर आइडेंटिटी। वो लॉगिन करता है आपके लॉगिन से, तो लोग समझते हैं कि आप हैं, लेकिन वो असली में वो आप नहीं हैं। ठीक है, यूजिंग दिस फॉल्स आइडेंटिटी द हैकर कैन गेन एक्सेस टू योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन और परफॉर्म इलीगल एक्टिविटीज़। आपका ईमेल का लॉगिन पासवर्ड मिल गया तो वहाँ से वो थ्रेटनिंग मेल्स और इस टाइप की कई चीज़ें कर सकते हैं। थर्ड, थेफ्ट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। दिस इज stealing of software and includes using or distributing unlicensed and unauthorized copies of a computer program or software। आपके पास कोई सॉफ्टवेयर था, उसकी किसी ने अनऑथराइज्ड कॉपीज बना ली और वो लोगों में बांट दी, तो दैट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी टाइप ऑफ थेफ्ट। ओके, नेक्स्ट वी विल बी सीइंग वायरसेस। वायरस बहुत बार सुना होगा आपने, कई सारे वायरस लोग टेस्ट करते रहते हैं, इधर उधर आते रहते हैं, लोगों के कंप्यूटर ख़राब होते हैं, आपके भी कई बार पेन ड्राइव्स ख़राब हुई होंगी, कंप्यूटर ख़राब हुए होंगे। सो वायरस आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ओके, दैट कैन डैमेज द डेटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और स्टील द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर। मेजर टाइप ऑफ वायरसेस आर worms and Trojan horse. Let us discuss what are worms. Worms are viruses that replicate themselves and spread to all files. Okay, तो worms क्या होते हैं, वो अपनी कॉपी बनाते हैं। एक बार वो कंप्यूटर में आ गए तो अपनी कॉपीज़ बनाते जाएंगे, हर फोल्डर हर फाइल में अपनी कॉपीज़ बना लेंगे। कॉपी बनाने से क्या होगा, उनका साइज़ धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा और आपकी हार्ड डिस्क जो एक फिक्स साइज़ की होती है उसमें वो बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे और आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। अ ट्रोजन हॉर्स disguises itself. It appears to be a useful software program, but once it reaches a computer, it starts behaving like a virus and it destroys data. आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लिया आपके उसमें एक मेल आई, उसमें लिखा हुआ था क्लिक हियर टू डाउनलोड क्रिसमस कार्ड और अ गेम। तो आपने उसको डाउनलोड किया, आपने कहा ये तो कार्ड है, ग्रीटिंग कार्ड है या कोई अच्छा सा गेम है। जैसे ही आपने उसको इंस्टॉल किया, उसने आपके डेटा को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स, जो दिखे अच्छा लेकिन काम खराब करे। नेक्स्ट इज ऑनलाइन प्रेडेटर। प्रेडेटर मीन्स जो शिकारी होते हैं। ऑनलाइन प्रेडेटर्स आर पीपल हु ट्रैप यू इनटू इनएप्रोप्रिएट रिलेशनशिप्स। दे मे बी ओल्डर पीपल पोजिंग टू बी ऑफ योर एज, बुलिंग यू इनटू डूइंग इलीगल एक्टिविटीज ऑनलाइन एंड समटाइम्स फेस टू फेस। तो आजकल ऑनलाइन ऐसे क्राइम्स बहुत होते हैं। ऑनलाइन प्रेडेटर लोग बैठे रहते हैं कि वो ऐसे लोगों को फंसाने के लिए, जो सीधे साधे लोग हों, उनको डरा धमका के धीरे धीरे उनसे इलीगल एक्टिविटीज़ कराते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट स्कैम्स। समटाइम यू मे रिसीव वेरी अट्रैक्टिव ऑफर सेइंग यू हैव वॉन अ ह्यूज मनी इन लॉटरी एंड दैट यू कैन क्लेम द प्राइज बाय डिपॉजिटिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। ऐसा होता है, कई बार आपको मेल आती है कि आप करोड़ों रुपए जीत गए हैं, लेकिन उस करोड़, आप कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीत गए, लेकिन 1 करोड़ रुपए पाने के लिए आपको गवर्नमेंट के कुछ टैक्स देने हैं, जिसमें आपको 3,000 रुपये जमा करने होंगे। उसमें अकाउंट नंबर दिया होगा, आप उसमें 3,000 रुपये जमा करते हैं, या आप अपनी इसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक की इन्फॉर्मेशन उनको दे देते हैं और तुरंत आपके अकाउंट से सारे पैसे निकल जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंटरनेट स्कैम। सो व्हेन यू डिपॉजिट द मनी यूजिंग क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग, so that information of your bank or online credit card can be misused. तो हमें करना क्या चाहिए, हमें कहीं भी कभी भी अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं भी अनसिक्योर्ड मीन्स पे शेयर नहीं करनी चाहिए। इसका एक सिंपल सा सिद्धांत है, इफ़ यू विल कीप क्वाइट, इफ़ यू विल कीप मम, नोबडी कैन ड्रॉ अ पेनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। अगर आप अपने चुप्पी साधे रहें, चुप रहें, हमेशा कुछ न बोलें अपने ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन के बारे में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बैंक इन्फॉर्मेशन और अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अगर उसके बारे में आप चुप्पी साधे रहें तो कोई भी व्यक्ति आपके अकाउंट से एक पैसा भी नहीं निकाल सकता है। ठीक है? सो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर डेटा? फर्स्ट थिंग, यूज़ पासवर्ड टू लॉग इन योर कंप्यूटर। अपना कंप्यूटर ऐसे ही ना खुला छोड़ दें। अगर आप वो आपके अलावा कोई और भी उसको यूज़ करता है तो उसमें लॉगिन्स क्रिएट करें अपने लिए और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। ठीक है? यूज़ पासवर्ड्स दैट आर डिफ़िकल्ट टू गेस।
Okay, it should be a mixture of small letters, capital letters, स्पेशल सिम्बल्स एंड न्यूमेरिक्स. आजकल जितने भी आप वेबसाइट्स पे लॉगिन क्रिएट करते हैं, अगर आप उन पे सिक्योर लॉगिन क्रिएट नहीं करेंगे, पासवर्ड क्रिएट नहीं करेंगे, तो वो आपको अपने वहाँ अकाउंट क्रिएट करने नहीं देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी जो साइट सिक्योरिटी है वो टाइट रहे. सो इफ़ यू आर मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, दिस वुड प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम एक्सेसिंग योर कंप्यूटर. नेक्स्ट, यू कैन इंस्टॉल एंटीवायरस एंड फायरवॉल. ये आप करते होंगे, नहीं करते हैं तो तुरंत करें. अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल में एंटीवायरस इंस्टॉल करें, वो भी जो बहुत लोगों ने यूज़ किया हो, मीन्स जो ट्रस्टेड हो. ये नहीं कि कोई आपने कहीं ऐड देखा उसको डाउनलोड कर लिया. इट मस्ट बी ट्रस्टेड, okay, by many users. It must have been used so that you can trust that. Okay, so you can consult your teacher or your friends or any other persons that you think that those are literate in computer privacy and antiviruses, that they use it. So उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि कौन सा एंटीवायरस बेटर है. So antiviruses and firewall monitor the data coming in and out of a computer and they prevent viruses from entering. Okay, किसी वायरस को अंदर आने से रोकता है. आपके पेन ड्राइव लगाएंगे तो तुरंत वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपके इसमें कहीं कोई वायरस तो नहीं है. ठीक है, तो आपको ये इंस्टॉल करना चाहिए. एंटीवायरसेस कैन ऑल्सो डिटेक्ट एंड क्लीन वायरसेस दैट मे हैव इंटर्ड अ कंप्यूटर. नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इनक्रिप्ट डेटा. इनक्रिप्शन मीन्स होता है जो आपका एक्चुअल डेटा है उसको वैसा का वैसा ना सेव करके उसमें थोड़े चेंजेस करके सेव करना. ठीक है, दिस इज यूजुअली डन बाय बैंक्स एंड कंपनीज इन विच इंपॉर्टेंट कस्टमर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड. जहाँ आपकी मॉनिटरी इन्फॉर्मेशन, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स सारे सेव होते हैं, वहाँ मोस्टली ये चीज़ की जाती है. दे कैन इनक्रिप्ट देयर एंटायर हार्ड डिस्क यूजिंग इनक्रिप्टिंग फीचर. तो अपनी पूरी हार्ड डिस्क की जो कंटेंट है उसको पूरा का पूरा इनक्रिप्ट कर सकते हैं यूजिंग अ फीचर दैट इज इन विंडोज दैट इज कॉल्ड BitLocker. दिस वुड फोर्स यूजर टू यूज अ डिक्रिप्शन पासवर्ड और की बिफोर स्टार्टिंग द कंप्यूटर, दस प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड एक्सेस. ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा डेटा जो है एक पासवर्ड के थ्रू इनक्रिप्ट हो जाएगा और उसको वही खोल सकता है जो उस पासवर्ड को जानता हो, तो वो तभी वो डिक्रिप्ट होके चल सकता है. ठीक है, नेक्स्ट जो मैं आपसे डिस्कस किया था पहले भी, वी हैव सिक्योर्ड साइट्स. सिक्योर्ड साइट्स गिव डिटेल्स. व्हेन वी गिव डिटेल्स ऑफ आवर क्रेडिट कार्ड और बैंक अकाउंट, वी मस्ट इंश्योर दैट those are secured site. Okay, what you have to do is you have to see the address bar of the browser. If the site address starts with HTTPS, okay, and a lock symbol, then it is safe to give your personal or account information. Otherwise you must not give it. कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसी वेबसाइट्स के लिंक मिलते हैं जो आपको लगेगा कि ये बैंक की वेबसाइट है. कि वैसी की वैसी वेबसाइट बना दी जाती है, लेकिन वो सिक्योर्ड नहीं होती है. तो वहाँ पे भी कई बार आप अपने लॉगिन पासवर्ड डाल देते हैं तो तुरंत आपके अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं. तो ये ध्यान रखें कि कहीं भी कभी भी किसी अनजान ईमेल से आई हुई किसी भी लिंक पे, चाहे वो आपके मोबाइल पे आई हो, चाहे आपके मोबाइल लैपटॉप पे आई हो, ईमेल पे आई हो, कभी भी उस पर क्लिक ना करें. ठीक है, जब भी आप अपना लॉगिन पासवर्ड वगैरह या बैंक की इंफॉर्मेशन डालें तो वो सिक्योर्ड साइट्स पे ही होनी चाहिए. प्लीज़ कीप इट इन माइंड. अगर आप ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे तो कोई भी आपके अकाउंट से एक पैसा भी नहीं निकाल पाएगा. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू दैट यू हैव टू आंसर. यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक. वेरी इजी क्वेश्चंस. Some subjective questions, 2 subjective questions are also there. And what we have learned in this session, we are able to identify the importance of securing our computers and data, list the various threats to a computer and its data, and list the various ways to protect our data. And now, we have also come to the end of this unit. It was very interesting unit, very helpful and very important for our day-to-day life. Okay, so what we have learned here,
we have learned here that you must keep mum. You must keep quiet about your personal and account bank related information while you are online. Never click a suspicious link in your mobile or in your mails. Do not get attracted by सस्पिशियस मेल्स दैट यू हैव रिसीव्ड. ऐसी मेल आ सकती हैं आपको कि आपको 1,00,000 रुपये मिल गए हैं, ठीक है, अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं. कभी भी ऐसी मेल्स से आकर्षित होने की ज़रूरत नहीं है. आपको जो पैसे मिलेंगे आपकी अपनी मेहनत से मिलेंगे, अच्छी से पढ़ेंगे तभी मिलेंगे. फ्री में पैसे बांटने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं बैठा है, ठीक है. तो ऐसी मेल्स सब स्पैम्स होती हैं, उनको तुरंत स्पैम मार्क करें और ऐसे मेल से बचें. और साथ साथ में क्योंकि आप ये पढ़ रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पेरेंट्स को, अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको भी प्रेरित करें, उनको भी बताएं कि अपने मोबाइल में आने वाले ऐसे किसी भी मैसेज पे क्लिक ना करें जिसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या अपनी बैंक की कोई भी इन्फॉर्मेशन डालनी हो. क्योंकि कोई भी बैंक, आपने बार बार सुना होगा ये मैसेज, कि कोई भी बैंक फ़ोन पे आपसे लॉगिन, पासवर्ड, OTP, CVV नंबर ये कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा. तो आपने इंटरनेट का यूज़ करते समय अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अकाउंट इन्फॉर्मेशन के बारे में चुप्पी साध लेनी है. अगर आप ये सब करते हैं तो आपके अकाउंट से एक पैसा भी कोई नहीं निकाल सकता. क्योंकि बैंक बिना आपके परमिशन के, बिना आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज़ किए हुए आपके अकाउंट से पैसे नहीं काटेगा, ठीक है, पैसे नहीं निकाल सकता. कोई और भी बिना आपके परमिशन के, बिना आपके सिग्नेचर के, बिना आपके लॉगिन पासवर्ड से आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता. तो अगर आप खुद ही उनको अपना अकाउंट डिटेल्स या पर्सनल डिटेल्स नहीं बताएंगे तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा, आप सेफ रहेंगे. तो कभी भी फ़ोन पे कई आपके पास ऐसे फ़ोन आए कि हम SBI से बोल रहे हैं और आपका ATM कार्ड ख़त्म होने वाला है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, उसको रिन्यू कराने के लिए हमें आपकी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप उनको सीधे नकार दें. क्योंकि बैंक कभी भी आपके ATM रिन्यूअल के लिए आपको ऐसे फ़ोन नहीं करेगा. अगर फ़ोन करेगा भी तो आपसे कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी. आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी नज़दीकी ब्रांच पे जाके विज़िट करें और अपने ATM कार्ड को रिन्यू कराएं. तो प्लीज़ ऐसे किसी भी कॉल, ऐसे किसी भी मैसेज, ऐसे किसी भी मेल का जवाब न दें. और दूसरों को भी ये बताएं कि ऐसे किसी भी फ़ोन के झांसे में न आए, नहीं तो आपको अपने बहुमूल्य पैसों से हाथ धोना पड़ सकता है. लेकिन अगर आप ऑनलाइन या अपने मोबाइल पे बात करते समय, इंटरनेट यूज़ करते समय अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में चुप्पी साधे रहेंगे, मुख में अंगुली लगा के मौन धारण कर लेंगे, तो कभी भी पूरी ज़िंदगी में कोई भी आपके अकाउंट से आपके बिना परमिशन के एक पैसा भी नहीं निकाल पाएगा. तो यही इस सेशन का आप सबको पढ़ाने का उद्देश्य था कि आप भी सीखें, आप भी जागरूक बनें और अपने पेरेंट्स, जिनको इस बारे में कम जानकारी हो सकती है, और अपने एल्डरली पीपल जो आपके घर में बुज़ुर्ग लोग हैं, या अपने आस पड़ोस के लोग जो इस बारे में नहीं जानते हैं, उनको भी इस बारे में सूचित करें कि जिससे वो लोग इस इंटरनेट फ्रॉड से बच सकें. ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस यूनिट. इस यूनिट में आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ सीखी हैं और मुझे लगता है कि आप उनको अपने जीवन में भी उतारेंगे. और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में. टिल देन, टेक केयर एंड बी सेफ.